एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल न्यूली ब्राइड की तरह, जैसे कि मैं शादी में होती थी। क्योंकि आज है हमारे घर पर रुद्राभिषेक। तो हम मम्मी के साथ निकल चुके हैं मंदिर के लिए। और मंदिर पर पहुँचते ही सबसे पहले पंडित जी ने हम लोग का किया तिलक। सबसे पहले मम्मी ने कराया तिलक, फिर पति देव ने कराया तिलक, और फिर बाद में पंडित जी ने मुझे भी तिलक लगाया। तो रुद्राभिषेक से पहले तिलक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो साड़ी मैंने पहन रखी है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, जो कि उन्होंने बहुत प्यार से मुझे दिया था कि मैं शादी बाद इसे पहनूं। तो ये बहुत ही ख़ास मौका था मेरे लिए, रुद्राभिषेक का शादी के बाद पहली बार। और ये पूजा मेरे और मेरे पतिदेव और पूरे परिवार के लिए थी। तो मैंने सोचा ये साड़ी पहनना तो बनता है। और जो ज्वेलरीज वेयर कर रखी है वो सब मेरी शादी की है। तो यहाँ पर भोलेनाथ को भोग वगैरह लगा करके, जलाभिषेक करके, वस्त्र पहना करके, फिर मैंने किया गौरी माता का श्रृंगार। ये सब कुछ मेरे लिए सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जैसा कि मैं कहूँगी कि ये सब कुछ मैं पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैंने पूजा तो किया है बहुत, पर ऐसे श्रृंगार नहीं किया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुहागन ही श्रृंगार करती हैं। तो शादी हो चुकी है, तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से भी बहुत खुशी हो रही थी ये सब करते हुए। और मम्मी ने ये रुद्राभिषेक हम लोग के लिए स्पेशली करवाया। सोमवार को तो पंडित जी ने रुद्राभिषेक कराने से मना ही कर दिया, क्योंकि इतनी भीड़ चल रही है, सावन का महीना चल रहा है और भोले के भक्त कम थोड़ी हैं इस दुनिया में। तो हमने ये पूजा संडे को ही करा लिया और काफ़ी अच्छे से हमने पूजा पाठ की। बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी थी पंडित जी ने। और इसके बाद अब होगा भव्य श्रृंगार भोलेनाथ का, आप देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दूध से रुद्राभिषेक कराने से, शास्त्रों में माना गया है कि गाय का दूध शुद्ध होता है और रुद्राभिषेक कराने से भक्तों को संतान सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दूध तो बहुत ही पवित्र और सात्विक पोषक माना जाता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भीतर के जितने भी अहंकार और बुरे विचार होते हैं वो धोकर जीवन को पवित्र बनाने का प्रतीक माना जाता है। सो हमने यहाँ पर दूध से ही रुद्राभिषेक कराया। लेकिन कुछ लोग का कहना होता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया था, जो देवताओं और राक्षसों में लड़ाई हो रही थी। तो उससे अत्यधिक गर्मी भगवान शिव के अंदर उत्पन्न हो जाने के कारण शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करने से उन्हें बहुत शांति मिलती है। अगर ऐसा सचमुच माना जाता है तो आप भी मुझे कमेंट में बताइए था। मुझे तो बस इसी थोड़ा बहुत ही नॉलेज था इस सब के बारे में। पूजा पाठ संपन्न हो जाने के बाद हमने दूर्वा वगैरह चढ़ाया भगवान गणेश को, जो कि प्रिय होता है। उसके बाद आरती की बारी थी। और रुद्राभिषेक की क्लिप मैं नहीं ले पाई, क्योंकि उस समय हम लोग पूजा में लीन थे और कोई लेने वाला नहीं था। और ये सारे वीडियो हमने ऐसे ही रख कर के बना लिया था। शंभवाय नमः मयोभवाय नमः शिवशंकराय नमः शंकराय नमः शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाद में जितना भी बचा हुआ जल था, पंडित जी ने बोला ऐसे ही भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। सभी फैमिली मेम्बर्स और बड़े का आशीर्वाद हम लोगों ने ले लिया। और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद हमने भी प्रसाद वगैरह खा लिया, क्योंकि पूजा कम से कम 2.5 घंटे चली थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।